शारजाह में हो रहे एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को जैसे ही 5 विकेट से हराया, दुबई की सड़कों पर भारतीय क्रिकेट प्रेमी खुशी से झूम उठे। दुबई की सड़कों पर हर तरफ जश्न ही जश्न देखने को मिला है। भारत की पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत के बाद दुबई में भारत की जीत का ये जश्न मनाया गया। किस तरीके से, देखिए, सड़कों पर आपको हर तरफ भारतीय क्रिकेट प्रेमी दिखाई देंगे, जिनके हाथों में आपको तिरंगा दिखाई देगा। किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की और वर्ल्ड कप का बदला तो लिया ही, साथ ही साथ एशिया कप का आगाज जीत के साथ किया। मुकाबला हो चुका है, जीत हार का फैसला हो चुका है। चाचा हैं, सुधीर हैं, राम बाबू हैं, इनसे बड़ा फैन तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। चाचा, शुरुआत आपसे, मुकाबला हुआ कैसा लगा आपको? मतलब टक्कर के कांटे के मुकाबला। बड़ी देर के बाद जो है ना इतना बड़ा फाइटिंग मैच में हुआ कि पाकिस्तान का टोटल जो है ना 147 इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने और फील्डिंग ने बहुत बढ़ के जो है ना मुकाबला किया। और पाकिस्तान की आज हार की वजह जो है ना, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो टोटल फ्लॉप हुई। सुधीर, मैच कैसा रहा? नहीं, मैच बहुत अच्छा रहा, दोनों पक्ष में था। ऐसा नहीं कि इंडिया के पक्ष में हो, पाकिस्तान के पक्ष में, दोनों में घमासान हुई। लेकिन आखिरी में हार्दिक पांड्या ने चौके और छक्के की बरसात की और टीम इंडिया जीत गई। राम बाबू, बिल्कुल जो हुण मैं की कहवा की दस सकदा मैं। पहला हो रहा सीगा 10 विकटां नाल, फिर हो गया 2 विकटां नाल। हुण इंडिया पाकिस्तान का मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देने लग गया। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल भी हो रहा है, फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है। और आज का मैच इतना जबरदस्त हुआ, किसी को मतलब हाथ जोड़ लिए थे कभी क्या होने वाला है। हमने एक चीज देखा कि आप टीवी पे एक बार मायूस भी नजर आए, फिर सडनली आपने देखा कि कैमरा आपके ऊपर है तो आपने भी तिरंगा लहराया। नहीं, जोश टीम इंडिया को बढ़ाने के लिए तो जब भी होता है तो करते हैं, लेकिन जिस प्रकार मतलब अच्छे खेले और हार्दिक पांड्या बेहतर परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया को जीत दिलाई। भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत का जश्न महाराष्ट्र के नागपुर में भी मनाया गया। यहाँ हजारों क्रिकेट प्रेमी सड़क पर आ गए और हाथों में तिरंगा लेकर खुशी से झूमते दिखाई दिए। आतिशबाजी कर प्रेमियों ने जीत की खुशी का जश्न मनाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीरें, जहां पर एशिया कप में भारत की जीत का कैसे जश्न मनाया गया। आतिशबाजी की गई इनकी ओर से, तिरंगा लहराया गया और इसी के साथ जमकर झूमते नाचते नजर आए। विधानसभा का आज विशेष सत्र है, जिसमें केजरीवाल सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। तो वहीं सत्र के दौरान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आप नोकझोंक भी देख सकते हैं। इससे पहले किस तरीके से केजरीवाल सरकार की ओर से कहा गया था कि ऑपरेशन लोटस चलाने की बात कही गई है, कोशिश की गई, जिसको नाकाम कर दिया आम आदमी पार्टी ने। और ऐसे में आम आदमी पार्टी अब ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है ताकि जनता के सामने रख सके कि कैसे उनकी सरकार बहुमत में है, लेकिन बाकी राज्यों की तरह यहाँ पर बीजेपी ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर रही है, जो कि विफल हो गया है। तो विधानसभा में पेश किया जाएगा आज विश्वास प्रस्ताव, जो कि खुद केजरीवाल सरकार की ओर से लाया गया है। और जैसे आप देख रहे हैं कि शराब घोटाले को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, ऐसे में माना यह जा रहा है कि जब विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा तब तीखी नोकझोंक भी आप दोनों के बीच देख सकते हैं। झारखंड के दुमका से खबर, जहां पर जिले में 12वीं की छात्रा के इलाज के दौरान मौत के बाद लोगों में गुस्सा है। छात्रा को बीते मंगलवार को शाहरुख नाम के लड़के ने बात न करने पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। घटना में गंभीर रूप से जली छात्रा की रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। छात्रा की जिस तरीके से शाहरुख नाम के शख्स द्वारा आग के हवाले कर दिया, जिसमें छात्रा बुरी तरीके से झुलस गई थी, रिम्स अस्पताल से ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। ऐसे में लोगों का आरोप है कि भेदभावपूर्ण क्या कार्रवाई की जा रही है। शाहरुख को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और छात्रा के समर्थन में इन तमाम लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सिरफिरे ने किस तरीके से छात्रा पर आग के हवाले कर दिया, क्योंकि वो उस व्यक्ति की बात नहीं मान रही थी, उस सिरफिरे की बात नहीं मान रही थी। ऐसे में आरोप है कि वो सिरफिरा छात्रा के घर पहुंचता है और वहां पहुंचकर छात्रा को आग के हवाले कर देता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, झारखंड के दुमका जिले में तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी की ओर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि जानबूझकर भेदभावपूर्ण
इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। एक समुदाय को कुछ नहीं कहा जा रहा है ताकि उस वोट बैंक को साधा जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अंतिम यात्रा उस छात्रा की निकाली जा रही है और आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है जो कि साथ ही साथ चल रहा है क्योंकि स्थिति इलाके में तनावपूर्ण बनी हुई है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए धारा 144 को लागू किया गया है। हिंदूवादी संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया। ऐसे में स्थिति न बिगड़े, किसी भी तरीके से माहौल न खराब हो, जो स्थिति अभी बनी हुई है, इसीलिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। और फिलहाल छात्रा की देखिए ये शव यात्रा निकाली गई जिसमें आप देख सकते हैं दल बल के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। हादसा ये हुआ कि मेरा बेटी का 10 दिन पहले नंबर वो कहीं जुगाड़ किया, बेटी को 10 दिन से तंग कर रहा था। वो अपना सहेली से या दोस्त से नंबर लिया था, वो उसका तंग कर रहा था। मेरी वाइफ है नहीं, बेटी बड़ी बेटी है, हमसे जिक्र कभी किया नहीं, तो हमको तंग करता है, यह करता है, वो करता है। जो भी हो 22 तारीख को 22/8 को उसने 8 बजे रात में धमकी दिया। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, 10 बजे घर आया तो बेटी बोली कि पापा से हमको धमकी दिया। तो मैं ठीक है बेटा, हम सुबह जाकर बात करता हूँ, अब नहीं जानता हूँ ये घटना हो जाएगी। इसमें जो भी मामला है हम लोग उसको कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे। अपने जो भी साक्ष्य हमको मिला है उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इसका जैसा बड़ी पदाधिकारी का आदेश भी इसमें हो चुका है, इसका त्वरित विचारण होना है और इसको हम लोग एक पखवाड़े के अंदर आरोपी पक्ष जो है वो अभी भी जो परिजन हैं या फिर जो पीड़िता है उनके परिजनों को धमका रहा है, इस तरह की सूचना भी आ रही है। आप लोग किस तरह? ऐसा कोई संज्ञान में अभी तो बात नहीं आई है। वो सारी चीज़ों को हम लोग मॉनिटर सुरक्षा के लिए बिल्कुल पर्याप्त वहाँ पे हम लोगों ने अभी फोर्स का डिप्यूटेशन वो लगातार रहेगा भी और वैसे कुछ प्रकार के कोई साक्ष्य मिलता है तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई उस पर की जाएगी। तो दुमका की 12वीं की छात्रा अंकिता की मौत के बाद जिले में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। लोग मृतक छात्रा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। छात्रा की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने कई जगहों पर जुलूस निकाले हैं। दुमका में छात्रा की मौत के बाद यह हंगामा देखने को मिला है। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया है, जगह जगह प्रदर्शन कर अब ये मांग की जा रही है कि छात्रा को इंसाफ मिले। हालांकि आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन अभी भी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए धारा 144 लागू की गई। लेकिन हिंदूवादी संगठन और सामाजिक संगठनों की ओर से प्रदर्शन करते हुए लगातार ये मांग की जा रही है कि छात्रा के साथ न्याय हो, लिहाजा जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से संगठनों की ओर से ये प्रदर्शन किया गया। अंकिता की मौत के बाद दुमका में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और हिंदू सामाजिक संगठन यहाँ पर रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अंकिता की मौत। सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि उनको 1 सप्ताह का हम समय दे रहे हैं, फांसी पे चढ़ा दिया या पब्लिक या हम लोग के हवाले कर दे, हम लोग खुद से न्याय कर लेंगे। ये घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक हिंदू परिवार की बेटी वो घर में सो रही थी, एक शाहरुख नाम का लड़का घर में घुस के पिछले मंगलवार को घर में घुस के पेट्रोल डालकर माचिस मार दिया था, जिसको बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया था। आज उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। इस प्रकार का घटना समाज में एक अंश फैला रहा है, एक विरोध का भावना ला रहा है। दोषी जो शाहरुख है उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का फांसी देना चाहिए, जल्द से फांसी दे। ऐसा आदमी को समाज से भी बहिष्कार कर देना चाहिए क्योंकि दुमका में दंगा भड़काने का वो लोग प्रयास कर रहा है। इस प्रकार का माहौल हम लोग हिंदू संगठन जितना है हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वाति नेकर। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोवा में क्योंकि जिस मौत की मिस्ट्री ने पूरे देश को दहलाया हुआ है, 1 हफ्ता होने को आ गया है। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत का मामला अब सामने आ रहा है कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है, और ये ड्रग्स कौन सा था? ये ड्रग्स था एमडी ड्रग्स। ये वो खतरनाक ड्रग्स है जो जिसकी सिर्फ 0.01 ग्राम मात्रा लेने से ही शख्स को नशा चढ़ जाता है। लेकिन कहा जा रहा है इसी ड्रग्स ने, जो आरोप लग रहे हैं कि इसी ड्रग्स के ओवरडोज ने सोनाली फोगाट की जान ले ली। और पुलिस को, जो कर्लीज क्लब है जहां पर मौत से कुछ घंटे पहले सोनाली फोगाट जहां पार्टी कर रही थी अपनी मौत से चंद घंटे पहले, वहीं पर ही उनको जबरन, आरोप है कि जबरन उनके पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर ने पानी में मिलाकर, एक लिक्विड में मिलाकर उनको एमडी नाम का ये ड्रग्स दिया। ओवरडोज उसकी हो गई, जिसके बाद सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ने लगी और पुलिस ने उसी कर्लीज क्लब के वॉशरूम से इसी ड्रग्स को, एमडी ड्रग्स को बरामद भी किया है।
2.2 ग्राम की मात्रा में ये ड्रग्स वहां से बरामद किया गया है और ये वो खतरनाक ड्रग है जिसकी सिर्फ 0.01 ग्राम की मात्रा से ही शख्स को नशा चढ़ जाता है। तो अब जो है जो परत दर परत एक हफ्ता होने को आ गया सोनाली फोगाट की मौत को, लेकिन रोज एक नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। लगता है जैसे कि पहेली जो है अब सुलझने को है, लेकिन फिर कुछ ऐसा ट्विस्ट सामने आ जाता है कि लगता है कि पहेली फिर उलझ जाएगी। इस मामले पर पूरी डिटेल में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी विवेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जो है पूरी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि उस रात को 22 अगस्त को जब सोनाली फोगाट अपने पीए और उनके साथी के साथ गोवा पहुंची, उसके बाद कहां कहां वो गई और कैसे कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। देखिए सौती, इस पूरे मामले में जो हमें जानकारी मिली है कि इसमें कि 22 अगस्त को शाम के तकरीबन 4 या 5 बजे के आसपास सोनाली फोगाट, सुधीर सांगवान और सुखविंदर दोनों गोवा पहुंचे। तीनों गोवा पहुंचे थे एयरपोर्ट से सीधे वो लोग वहाँ पर जो गोवा के एंट्रा बीच पर होटल लियोनी ग्रैंड है वहाँ पे मौजूद हुए थे। रात के तकरीबन 9 बजे तीनों ने एक पार्टी का प्लान बनाया और 9:30 बजे के आसपास वो लोग गर्डीज पहुँचे। काफ़ी फेमस वाटर और फिर गर्डीज में 10 बजे तक ये पार्टी शुरू होती है, डांस शुरू होता है। उसके बाद सुखविंदर और सांगवान दोनों ने धीरे धीरे जो पानी है, पानी में एमडी ड्रग्स को मिलाना शुरू किया और सोनाली को देना शुरू किया। धीरे धीरे ये नशा बढ़ता चला गया और रात के तकरीबन 1:30 बजे सोनाली की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बाद उसने बोला कि उसके वॉशरूम जाना है, वो अनईजी फील कर रही है। तो सीसीटीवी पूरा कैप्चर हुआ है कि किस तरीके से उसको सुखविंदर लेके जा रहा है। वॉशरूम में तकरीबन 2 घंटे तक रही और जिस तरीके से एक और सीसीटीवी सामने आया जिसमें रात के 1:30 बजे के आसपास उस सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख भी रहा है कि किस तरह सुधीर सांगवान लगातार उसको ड्रग्स देने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये लग रहा है कि क्या जो आरोपी थे, जो इस हत्याकांड ने अंजाम दिया है, जो पुलिस ने 302 का हत्याकांड का मामला दर्ज किया है, क्या आरोपी ने पहले ही प्लान बना के आए थे कि इनको ओवरडोज दे के मारना है? क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये जो मौत की वजह है कि हो सकता है जब। चलिए अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पड़ोसी राज्यों से छोड़े गए पानी से नदी नाले उफान पर हैं। गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको हम 5 तस्वीरें दिखाते हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गाजीपुर में गंगा नदी उफान पर है तो मिर्जापुर में भी गंगा में आई बाढ़ से लोग परेशान हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिस वजह से हर तरफ तबाही मची हुई है। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार के कूड़ा नदी में पशु चराने गया युवक का पैर फिसल जाता है जिससे वो नदी का तेज बहाव में फंस गया। कानपुर देहात में भी गंगा नदी कैसे परेशान कर रही है। हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है जिससे लोग काफी परेशान हैं। केरल के कन्नूर में तेज बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें आई हैं। चंद घंटों की बारिश ने जंगल को सैलाब में तब्दील कर दिया है। पानी के तेज बहाव में 2 युवक बह गए। मूसलाधार बारिश के बाद जमीन खिसकने से जंगल में सैलाब का ये वीडियो केरल के कन्नूर का है जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि जंगल में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, सड़कों पर कई फीट पानी भर गया और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखा। आसमानी आफत के बीच सैलाब में जंगल के आसपास के घरों में पानी भर गया जिसकी जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम पहुंची और दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल हालात को देखते हुए प्रशासन इलाके में कैंप लगाने की योजना बना रहा है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह जाने की अपील की। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई है जिसकी वजह से कई घटनाएं भी हो रही हैं। हैरान करने वाला वीडियो छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे का है। बारिश के बाद एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर 5 सेकंड में 3 बार पलटी और सीधे झाड़ियों में जा पहुंची। वीडियो में कार सड़क पर भरे बारिश के पानी से गुजरने के दौरान बेकाबू हो गई। इसके बाद सड़क से उतरकर किनारे की झाड़ियों में जाकर 3 से 4 बार पलटी जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। हालांकि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग बारिश में सावधानी से वाहन चलाने की अपील भी कर रहे हैं। सड़क से उतरकर जहां जाकर कार पलटी है वहां एक गाय भी बंधी हुई है। कार को अपने करीब आते देख गाय पीछे हट गई, वरना वो भी इस हादसे की जद में आ सकती थी। उधर यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। काशी के ज्यादातर घाट गंगा के पानी में डूब गए हैं। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है। गंगा के सभी 84 घाट और सीढ़ियां पानी में समा गए हैं। नमो घाट पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। घाट पर चेतावनी के पोस्टर चस्पा दिए गए हैं। काशी की गलियों में भी पानी पहुंच गया है जिस वजह से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। शहर की गलियों में नाव चलाई जा रही है। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा नमो घाट की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। गंगा के किनारे नमो घाट के सेल्फी पॉइंट पर 10 से 15 फीट पानी भर गया है।
राजस्थान के राजसमंद में पानी से खेलना एक युवक को भारी पड़ गया। नहाते वक्त पानी के तेज बहाव में युवक का पैर फिसल गया, जिसके बाद युवक सैलाब में बह गया। सूचना पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू किया। इस काम के लिए कुछ लोकल गोताखोरों को भी लगाया गया, लेकिन बनास नदी का बहाव इतना तेज था कि पानी के बहाव में रेस्क्यू टीम खुद को रोक नहीं पा रही थी, जिसके बाद एक रस्सी के सहारे मानव श्रृंखला बनाकर युवक को खोजने का काम किया गया। दरअसल युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ बनास नदी में नहाने गया था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसका पैर फिसल गया और वो सैलाब में बह गया। ये घटना जारी रेल मगरा उपखंड के जीतवास पुलिया की है।